हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेबल्स। लिस्ट नहीं है यहाँ पर, टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स हम लोग ने ऑलरेडी HTML में देखा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको CSS वगैरह सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए CSS रेडी है, मेरी tables.html सब कुछ रेडी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई है। तो सिंपली पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल बनाने के लिए आपको पता है टेबल ओपनिंग और टेबल क्लोजिंग लिखना है। इसके बाद टी हेड लिखना है। ये एक्चुअली नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि ये लिखने की ज़रूरत है, बट लिखा अगर आप लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टी हेड यानी क्या है, टेबल हेडिंग है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर। और यहाँ पर क्या आएगा मेरा, चलिए नेम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर चलिए फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंने लिख दिया फ़ोन। तो ये है टी, ये क्या है, टेबल हेडिंग है सारी, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर टी हेड डाला हुआ है। और यहाँ पर जो है टी बॉडी डाल सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगी, टेबल की बॉडी। ठीक है, TR लिखना है, TD लिखना है। पहले ऐसा सीरियल नंबर के लिए मैं 001 डाल दूंगा, फिर अगेन दूसरा TD आएगा। यहाँ पर मैं नाम चलिए किशोरी ट्यूटोरियल्स। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल सकते हो, लॉरम से मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। छोटी सी टेक्स्ट यहाँ पर डाल दी, इतनी बड़ी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। और एक यहाँ पर नंबर। ठीक है, तो मैंने सेव किया तो देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल इस तरह दिखाई देता है। एक काम करते हैं, ये टी बॉडी वगैरह अभी नहीं चाहिए, मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको भी। ठीक है, ये सिंपली आपको जिस तरह रखोगे सिंपल आपके समझ में आ रहा है। सिंपली देखिए यहाँ पर टेबल रो है और ये सारी हेडिंग्स है, इसके बाद टेबल रो है और ये सारा टेबल डेटा है। एकदम सिंपल रखते हैं। ठीक है, तो सेव किया मैंने। सेव करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरह दिखता है। तो CSS इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर देखिए और कुछ थोड़े से रोज में लगा देता हूँ, 3 रोज लगा देते हैं। ठीक है, अब CSS कैसे अप्लाई करना है देखिए। तो पहली चीज हमें करनी क्या है, देखिए बॉर्डर कोलैप्स करके कुछ चीज है। तो बॉर्डर कोलैप्स करने से पहले हमें सबको बॉर्डर अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली लिखूंगा मैं टेबल, और टेबल को मुझे लिखना है, आप लगा दीजिए एक पिक्सल की बॉर्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर ले रहा हूँ मैं और सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ टेबल को अप्लाई की है। ठीक है, अगर टेबल को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके सामने कुछ ये रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद मैं बोलता हूँ मुझे TD और TH को भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर कॉमा TH और कॉमा TD लिख दूंगा। सेव किया तो देखिए सभी को जो बॉर्डर है अप्लाई हो जाएगी। लेकिन देखिए वो अप्लाई करने के बाद आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, डबल डबल बॉर्डर्स। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है, उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर कोलैप्स। तो ये काम क्या करता है, बॉर्डर कोलैप्स करने का काम करता है। तो मैं सिंपली उसको सिर्फ आपको टेबल में लिखना है, मुझे टेबल की बॉर्डर कोलैप्स कर दीजिए। तो मैं सिंपल लिखूंगा BORDER कोलैप्स। ओके, आप यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए कोलैप्स। सेव किया मैंने। जैसे मैं कोलैप्स करूंगा देखिए यहाँ पर प्रॉपर सही तरीके से आपकी बॉर्डर मिल जाएगी आपको, और वो जो एक्स्ट्रा बॉर्डर आती है वो कोलैप्स हो जाती है। सेपरेट करके भी एक वैल्यू है, वो सिंपली अपोजिट है, जैसा आपको पहले था वही है। तो सेपरेट मतलब ये ऐसा कुछ दिखेगा, और कोलैप्स करोगे तो आपको आपकी बॉर्डर निकल जाएगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हम लोग ने देख लिया। दूसरी चीज है विड्थ और हाइट वगैरह सारी चीजें हम लोग लगा सकते हैं। तो विड्थ और हाइट का मतलब क्या है, देखिए अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरह दिख रहा है, करेक्ट। तो इसको एक्सटेंड करना है मुझे, ब्राउजर में 100% करना है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये तो आप यहाँ से भी कर सकते हो और HTML के अंदर से भी कर सकते हो। आपने HTML में देखा होगा हम एट्रीब्यूट लगाते हैं यहाँ पर विड्थ करके, और क्या करते हैं विड्थ में 100% लगाते हैं। सेव किया मैंने। जैसे मैं सेव कर रहा हूँ देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये फ्लेक्सिबल बन जाता है टेबल। ये एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका मैं भी बताता हूँ, CSS से भी हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। तो CSS में सिंपली जाना, यहाँ पर लिख देना है विड्थ 100%। सेव किया। यहाँ से भी देखिए आप 100% लगा सकते हो। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया है। चलिए अब इतना हो गया विड्थ
हाइड भी आप लगा सकते हो। मैं हाइड बता रहा हूँ, हाइड जो है ना ये आपके जो सेल्स है अंदर उसको आप लगा सकते हो। तो टी और TH को लगा सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, टेबल को भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मैं, लेकिन जनरली जो लोग TD को या फिर TH को लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल में जो TH है ऐसा लिख रहा हूँ और टेबल में जो TD है, इन दोनों को आप क्या करिए हाइट लगा दीजिए, मान लो चलिए 50 पिक्सल। ठीक है, मैंने सेव किया। तो देखिए सभी को जो है 50-50 पिक्सल की यहाँ पर हाइट दिखाई देगी। इतना क्लियर हो गया। तो हाइट भी हम लोग लगा सकते हैं। इसके बाद क्या था देखिए यहाँ पर ओके, तो विड्थ हाइट ये परसेंटेज वगैरह ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज वगैरह लगा सकते हैं, पिक्सल में भी लगा सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। अब और एक चीज़ है यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग स्पेसिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग मेरा कहने का मतलब अभी देखिए आपने जो लगाई है यहाँ पर ये हाइट लगाई है, ठीक है ना, तो इसको आप स्पेसिंग भी अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिंग का मतलब है पैडिंग। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से निकाल देता हूँ हाइट, और हम लोग पैडिंग लगाते हैं। मैं बोलता हूँ पैडिंग जो है आपकी मान लो ऊपर नीचे टॉप बॉटम 6 करते हैं, राइट लेफ्ट जो है वो 12 पिक्सल करते हैं। मैंने सेव किया। तो देखिए पैडिंग से भी आपका जो टेबल है प्रॉपर और नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो इस तरह भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए इसमें और देखिए आगे टेबल अलाइनमेंट करके है। तो अभी इतना तो समझ में आ गया, विड्थ और हाइट और पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेबल को अलाइनमेंट जो है देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये लेफ्ट अलाइन है, और ऊपर का जो हेडिंग है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर अलाइन आता है। देखिए आपको अभी दिखाई देगा ऊपर के ऊपर जो हेडिंग्स है ना, सीरियल नंबर, नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सारे टेक्स्ट सेंटर है। और ये जो है ये सारे टेक्स्ट लेफ्ट है, मतलब अलाइनमेंट जो है इसकी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है और ऊपर वाले की सेंटर है। तो ये भी आप हैंडल कर सकते हो इसमें, देखिए लेफ्ट राइट और वर्टिकल अलाइन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो मैं सबको बोलता हूँ यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, लेफ्ट कर दीजिए। तो ऊपर वाले भी देखिए जो आपके हेडिंग के सेंटर थे वो भी लेफ्ट हो जाएंगे, और ये तो पहले से ही लेफ्ट थे। अगर मान लो राइट करना है तो सिंपली यहाँ पर लिख देना है राइट, तो सारी चीज़ें वो राइट हो जाएगी। सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएगी। इसके अलावा वर्टिकल अलाइन हम लोग ने देखा था, तो यहाँ पर भी वो चीज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा हाइट लगा देता हूँ, हाइट थोड़ी बढ़ा देते तभी आपको वो समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर मैं चलो मान लो हाइट नहीं लगाता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्टिकल, अभी अभी क्या बाय डिफॉल्ट दिख रहा है आपको? अभी देखिए बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है, वर्टिकल अलाइन मिडल ही दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आपने वो पैडिंग यूज किया इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जाके सीधा बोल देता हूँ वर्टिकल अलाइन, मैं बोलता हूँ मुझे टॉप चाहिए। तो मैंने सेव किया, देखिए अभी अप्लाई नहीं हो रहा, राइट। तो एक कभी देखिए आपको जैसे मैं हाइट लगाता हूँ ना 70, अभी देखिए आपको समझ में आएगा ये जो है अभी आपका वर्टिकल अलाइन टॉप है। ओके, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे बॉटम, तो आप सिंपली बॉटम लगा सकते हो, और मुझे अगर मिडल चाहिए तो सिंपली मिडल लगाना है। ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो आपने कर ही लिया है, अगर ये आप निकाल दोगे तो देखिए लेफ्ट में दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं अलाइनमेंट से रिलेटेड, वो आप टेबल में यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, चलिए तो अलाइनमेंट भी हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं। इसके बाद तो ये मैं निकाल देता हूँ, अब इसकी मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए क्या है, हम लोग स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं हमारे टेबल पे, तो वो देखने वाले हैं। होवर है देखिए, होवर का मतलब TR जो है हमारा टेबल रो जो है, ये रो, ये पूरा रो, इस पे हम होवर पे कुछ इफेक्ट ला सकते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह ला सकते हैं। तो वो अगर करना है तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा क्या, टेबल के अंदर जो TR है सिंपली उसको होवर करने के बाद मुझे जो चाहिए वो करना है। यहाँ पर देखिए तो मैं बोलता हूँ मुझे ऑरेंज कलर चाहिए, सेव किया मैंने। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑरेंज होवर मिल जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट वाइट करनी है तो सिंपली यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट वाइट, कलर वाइट, तो देखिए यहाँ पर कलर वाइट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके अलावा और एक चीज़ है देखिए, इवन और ऑड। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसमें और थोड़े से हम लोग रोज बढ़ा देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सेव किया मैंने, तो देखिए इतने सारे रोज आ गए हमारे। और यहाँ पर देखिए एंटी ए चाइल्ड करके कुछ है, ये सूडो से रिलेटेड है, मैं आगे आप बताऊंगा क्या है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टेबल में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए टेबल आपको लिखना है, फिर से TR लिखना है, NTH चाइल्ड लिखना है, और यहाँ पर एक तो इवन लिखना है या फिर ऑड लिखना है। आपने मैथमेटिक्स तो सीखा ही है, आपको पता है इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं अगर इवन लिखता हूँ, इवन क्या होते हैं मेरे को बताओ,
ऑड क्या होते हैं, ऑड मतलब क्या है, 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर्स है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, 0 2 4, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ इवन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, चलिए क्या लिख देते हैं, ये लिए और किड ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको सेव किया मैंने। अब देखिए ये क्या हो रहा है, जैसे आपने इवन लिखा है ना, तो ये क्या करता है, देखिए पहला वाला जो है वो 1 पकड़ता है, ठीक है, पहला रो। दूसरा है ना, तो ये क्या हो गया, 2 नंबर हो गया, दो दो क्या है, इवन नंबर है। फिर 3 को नहीं पकड़ रहा है, ये मेरा होवर आ रहा है, मैं होवर 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो देखिए ये जो है सेकंड, सॉरी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। तो देखिए जितने इवन नंबर्स है ना यहाँ पर, उन्हीं को यहाँ पर सीएसएस अप्लाई हो रही है। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है टेबल में तो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इवन है, इसमें ऑड भी होता है। अगर आपको ऑड करना है तो सिंपली ऑड लिखना है, और यहाँ पर आप लगा सकते हो ऑलिव करके, कुछ सेव किया मैंने। तो देखिए ये जो है आपके ऑड नंबर्स है, मतलब 1 3 5 7। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको डिजाइन कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि चीजें काम कैसे कर रही है। ठीक है, इतना हो गया। अब और एक चीज है, देखिए छोटी सी लास्ट चीज देखते हैं, रिस्पॉन्सिव इसको कैसे बनाना है। रिस्पॉन्सिव क्या मतलब है, इसके मोबाइल में अगर मुझे टेबल देखने की जरूरत पड़ती है तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको रिस्पॉन्सिव। देखिए अभी होगा क्या, यहाँ पर मैं 100% तो लगा रहा हूँ, देखिए देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर मुझे स्क्रोल लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिव लगा सकते हैं एक डिव में डाल के। तो वो कैसे करते हैं, देखिए उसको भी हालांकि स्क्रोल ही लगाएंगे, बट उसको एक डिव में डालेंगे और वो रिस्पॉन्सिव बन जाएगा। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो टेबल है ना, इसके ऊपर एक डिव बना लेना है आपको, और इस डिव में यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है, और ये डिव को मैं बोलता हूँ क्लास, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव। ओके, सेव किया, और यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ओवरफ्लो एक्स ऑटो कर देना है। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, मैंने सेव किया। अभी आप देखिए जैसे आप ब्राउजर में जाओगे, मतलब जो छोटे ब्राउजर्स है, जैसे मोबाइल डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आप मोबाइल डिवाइसेस में जाते हो तो यहाँ पर देखिए उससे डिव को जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रॉल मिल जाता है। ओके, ऐसा देखिए अभी ये हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो अलग अलग सेक्शंस होंगे, और अलग अलग सेक्शंस में ये टेबल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उस टाइम पे, उस वक्त पे हमें अगर रिस्पॉन्सिव बनाना है, ऐसा कुछ स्क्रॉल करना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक डिव बनाना है रिस्पॉन्सिव, मतलब ये क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिव बनाना है, और यहाँ पर जो सीएसएस मैंने दी है ओवरफ्लो एक्स ऑटो, ये लगानी है। हालांकि ये भी मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये सिंपली करता क्या है, जो ओवरफ्लो होता है, ये ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी है, उसको एक तो हाइड करता है, या फिर ऑटो करता है, या फिर स्क्रॉल करने का काम करता है। इसको देखेंगे आगे हम लोग। लेकिन अगर आपको टेबल रिस्पॉन्सिव करना है तो सिंपली ये लिख देना है इसके क्लास के अंदर। ओके गाइस, बस यही सारी चीजें हैं टेबल से रिलेटेड। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए बॉर्डर कोलैप्स देखा, हम लोग बॉर्डर कैसे कोलैप्स कर सकते हैं, विड्थ हाइट लगा के देखिए हम लोगों ने टेबल में विड्थ हाइट यहाँ पर। फिर एक बार टेबल अलाइनमेंट देखा, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट राइट अलाइन, सब कुछ देखा। इसमें होवर भी देखा, और यहाँ पर देखिए इवन और ऑड देखा, और ये रिस्पॉन्सिव। ओके गाइस, तो आई होप सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर समझ में आई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।